ये महीना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, खुशी का महीना है कि अल्लाह के नबी, सबसे आखिरी नबी, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में सहाबे किराम कसीदे कहा करते थे, अरबी अशार पढ़ा करते थे। शायर रसूल हसन बिन साबित अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन क़द खुलिक़्ता कमा तशा। यानी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आप इतने ज़्यादा हसीन व जमील हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि मेरी आँखों ने आपसे ज़्यादा हसीन व जमील आज तक किसी को देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, और आप इतने ज़्यादा हसीन व जमील खूबसूरत हैं, किसी औरत ने आज तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं। वाजमलु मिनका लम तलिद निसा, किसी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना, आप इतने ज़्यादा हसीन व जमील खूबसूरत हैं। और आगे फरमाते हैं कि आप हर एक ऐब से पाक हैं, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। क़द खुलिक़ता कमा तशा, इस तरह मालूम होता है कि आप अपने रब के सामने खड़े थे और आप अपने रब से कह रहे थे कि या आलमीन मुझे इस तरीके से बनाता जा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरीके से आपको बनाता गया। यानी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी मंशा, आपकी चाहत के मुताबिक बनाया है। ये शायर रसूल हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसीदा कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में। हम भी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक देता है, कसीदे कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में। हम अपनी ज़बानों में, अपनी तर्ज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुआ करती है। इसी तरह से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का एक हिस्सा, जुज़ है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। के लोगों, तुम में से कोई भी उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन, उसकी औलाद और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक हमसे, हमारी जान से भी ज़्यादा महबूब हो जाए, तब जाकर के हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबे किराम बैठे हुए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे नज़दीक मेरी जान से, जान के अलावा सबसे ज़्यादा महबूब हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब ना बना लो, अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब और पसंदीदा ना बना लो। जान चली जाए लेकिन मेरी मोहब्बत ना जाए, मेरी इत्तबा ना ख़त्म हो, इस तरह से अगर बना लो तो गोया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल है।
हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। फ़ौरन अपने इरादे को बदल लिया, अपनी सोच को बदल लिया सहाबा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का एक हिस्सा और जुज़ है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये हमारे एतबार से है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मेयार, बुनियाद जो है, वह बुनियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को काबिल कबूल है जिसको हमने बना लिया? तो याद रखिए, अगर वो मेयार काबिल कबूल है जिसको हमने बना लिया है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी इत्तबा नहीं करते, तो याद रखें ये मेयार कबूल नहीं है। अगर ये मेयार कबूल मान लिया जाए तो हज़रत अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करते थे, कुफ़ार और मुशरिकीन की कई ऐसी बातें हैं या कई ऐसी वाक़यात हैं जिनमें आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिमायत की थी और कुफ़ार मुशरिकीन आपकी चचा की वजह से आपको कुछ नहीं कहा करते थे। यह हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने चचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपके चचा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी सही बुखारी की हदीस बताती है कि आप यानी आपके चचा जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ये जहन्नम में जाएंगे और इनको आग की जूती पहनाई जाएगी। हज़रत अबू तालिब के बारे में ये हदीस बता रही है, सही बुखारी की हदीस है कि आग की जूती पहनाया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि हमारी तरह से जो हमने खुद कर लिया है वो मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अल्लाह रब्बुल आलमीन को काबिल कबूल है, तो हज़रत अबू तालिब जहन्नम में नहीं जाते, क्योंकि आप भी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। कुफ़ार मुशरिकीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत का मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, वो कबूल है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, जो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, जो खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। और वो क्या है? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो मेरी इत्तबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं। क्या हुक्म है? कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, तो तुम मेरी इत्तबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है कि मुझसे मोहब्बत करना ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जैसा बनाने में है। तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, तब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे मुहिब बनेंगे, मोहब्बत करने वाले बनेंगे, वरना नहीं। और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्ब सुन्नती कान मइया फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, जिसने मेरी इत्तबा की, फ़क़द अहब्बनी, हकीकत में उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मेरी इत्तबा की, मेरी पैरवी की, मेरे बताए हुए तरीके पर चला, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा।
पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में है और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने में है। इसलिए वो मयार नहीं चलेगा जो हमने बना लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ मयार अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने कोई नई चीज़ हमारे दिन के अंदर गढ़ लिया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, तो वो मरदूद है, काबिल रद्द है, वो कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह दूसरी हदीस में है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, वो काबिल रद्द है, वो मरदूद है। पता चला कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मयार, कोई ऐसा तरीक़ा, कोई ऐसी नेकी या कोई भी ऐसी चीज़ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक ना हो, आपके सहाबा के अमल के मुताबिक ना हो, लेकिन लोग उसको नेकी समझ करके करने लगे, लोग उसको नेकी समझ कर करने लगे, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है, वो काबिल मरदूद है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वही अमल काबिल कबूल है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मुहर लगा दी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुहर लगा दी हो, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन को काबिल कबूल है, पसंद है, वरना नहीं। अब आइए देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद जो आजकल हम लोग या बहुत से लोग हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तरह तरह के बिदअत अंजाम देते हैं, उसको देखते हैं उसका मसला क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें दरूद व सलाम पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़े जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो साल में एक बार पढ़ी जाती है वो क्या कहते हैं, ईद मिलादुन नबी। लेकिन मैं इस पर रोशनी लगाने से पहले एक हदीस पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मदीना पहुँचे तो वहाँ के कुफ़ार को देखा, यहूदियों को देखा, वो 2 दिन साल में ऐसा करते थे जिनमें खुशी मनाते थे, पूरे दिन खेल कूद करते थे और छुट्टी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माहाज़ान यौमाने, ये 2 दिन कैसे हैं? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दौरे जाहिलियत के अंदर इन दो दिनों में खूब खेला करते थे, खुशी मनाया करते थे, छुट्टी पर रहा करते थे और तरह तरह के पकवान पकाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अफ़ज़लकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बदल दिया इन 2 दिनों के बदले, इन 2 दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदल दिया है 2 बेहतर दिनों से, खैरम मिनहुमा, उनमें 2 बेहतर दिनों से बदल दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन 2 दिनों को 2 बेहतर दिनों से बदल दिया है, और वो बेहतर दिन कौन है? वो बेहतर दिन यौमुल फित्र और यौमुल अज़हा है, ईद का दिन और कुर्बानी का दिन है। पता चला उन 2 दिनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बता दिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदल दिया है 2 बेहतर दिनों से, और वो साल के 2 बेहतर दिन कौन है? वो ईदुल फित्र का दिन है और ईदुल अज़हा का दिन है, जो रमज़ान के बाद आता है और 10वीं ज़िलहिज्जा को हम मनाते हैं, बकरा ईद। इन 2 दिनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदल दिया, उन 2 दिनों बेहतर दिनों से बदल दिया उन दिनों। पता चला कि 2 ही ईद साल के हैं। साल के कितने ईद हैं? 2 ईद, यौमुल फित्र और यौमुल अज़हा। ये 2 दिन किसके हैं? खुशी के दिन। 2 ही दिन हैं साल में 2 दिन बड़ी ईदें जो आती हैं 2। ये तीसरी की ईजाद कहाँ से हुई, कैसे हुई? सवाल पैदा होता है, कहाँ से हुई? इसका ईजाद किसने किया? तो याद रखें, आइए सबसे पहले देखते चले